बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर एक बड़ा सफारती हमला किया है और माजी का माजरत खाना रवैया जो ख़ास तौर पर भारत के हवाले से अपनाया जाता रहा मुख्तलिफ हुकूमतों की तरफ से, उसको तर्क करते हुए अब जारहाना सफारतकारी का आगाज़ कर दिया गया और उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स देखने में सामने आ रहे हैं। आज दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स पाकिस्तान की भारत के हवाले से क्या हुई हैं। हुकूमत ने एक वादा किया था भारत के हवाले से और 2 ही रोज़ में वो वादा पूरा हो गया, उसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा और साथ ही टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो बात कर लेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मिशन अफ़गानिस्तान पर रवाना हो रहे हैं इसी हफ्ते। और मैं इसको मिशन अफ़गानिस्तान क्यों कह रहा हूँ, इस दौरे में क्या अहम होने जा रहा है, उसके हवाले से भी बात कर लेंगे। आपको याद होगा कि हफ्ते के रोज़ जब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारत के हवाले से, भारत जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है उसके हवाले से एक डॉसियर मीडिया के सामने पेश किया, उस डॉसियर में तमाम तर तफसीलात दर्ज थीं कि भारत किस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है। उसमें उन टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स की तफसील थी जो कि भारत में और अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर कायम किए गए हैं, जहां पर दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें BLA के, BRA के, जमातुल अहरार के, उसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन ग्रुप हो गया और जो बलूचिस्तान में जो शोरिश में मुलव्वस ग्रोह हैं उनके दहशतगर्दों को ट्रेन किया जाता है, उनको इक्विप किया जाता है, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाती है, उनको असलहा फराहम किया जाता है, IEDs फराहम की जाती हैं, उनको ख़ुदकुश जैकेटें फराहम की जाती हैं। ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें पाकिस्तान भेजा जाता है, पाकिस्तान में कार्रवाइयों दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने के लिए। उसकी तमाम तफसीलात थी, उसमें उनके हैंडलर्स के नाम, जो रॉ के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है भारत का, उसकी तफसीलात थी, कौन उनके हैंडलर्स थे, कौन मेन एजेंट्स हैं काम कर रहे हैं, भारत का सफारत खाना अफ़गानिस्तान में, भारत के कौंसलेट्स किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, ये दहशतगर्द किस किस से मिलते रहे, उसका नाम क्या था, उनके जिनके साथ टेलीफोन के ऊपर बात होती रही, उनके मोबाइल नंबर, उनके जो लैंडलाइन नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर्स हैं, वो क्या थे, किस अकाउंट से कितने मिलियन ऑफ डॉलर्स की रकम जो है वो भारत से ट्रांसफ़र की गई अफ़गानिस्तान में, वो तमाम तर तफसीलात उस डॉसियर में शामिल थी। उस वक्त ये कहा गया था हुकूमत की तरफ से कि हम ना सिर्फ ये कि आपको मीडिया के ज़रिए ये सामने लेकर आ रहे हैं, इसके साथ ही एक जारहाना सफारतकारी का आगाज़ होगा, एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च किया जाएगा हुकूमत की तरफ से, जिसमें भारत को कि ये तमाम तर एक्टिविटीज़ जो हैं वो सामने लाई जाएंगी P5 ममालिक के सामने। P5 है परमानेंट 5। P5 ममालिक वो हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक हैं, उनको ये फ़राहम किया जाएगा OIC कंट्रीज़ को, OIC सेक्रेटेरिएट को जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, तमाम इस्लामी ममालिक को, तमाम अहम दारुल खिलाफा जो है पूरी दुनिया के अहम तरीन ममालिक हैं, उनको ये सब कुछ फ़राहम किया जाएगा। उसके बाद मैंने वीडियोस की थी, मैंने उसमें ये कहा था कि माजी में भी डॉसियर या भारतीय इन्वॉल्वमेंट के हवाले से बातें की जाती रहीं, लेकिन हुकूमतें जो हैं वो गुरेज करती रहीं भारत के हवाले से, इस किस्म की सफारतकारी से। और ये एक मरतबा ऐसा हुआ कि यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर में भारतीय इन्वॉल्वमेंट का एक डॉसियर भारत के ही वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को शर्म शेख में हैंड ओवर कर दिया गया। उसके अलावा इस किस्म का कोई एफर्ट नज़र नहीं आता। आपको याद होगा कल भी मैंने वीडियो की थी, शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, उन्होंने ARY के प्रोग्राम में आदिल अब्बासी जो एंकर पर्सन हैं उनको इंटरव्यू देते हुए मुखालफत की कि ये डॉसियर सामने नहीं आना चाहिए था। उनके दौर में भी इस किस्म की इन्फॉर्मेशन थी। फिर मैंने उसमें बताया कि नवाज शरीफ साहब के दौर में किस तरीके से कुलभूषण जाधव का नाम तक लेने से दफ्तर खारजा को रोका गया था। और मुस्लिम लीग नवाज़ की अभी भी वाज़ेह पॉलिसी यही नज़र आती है कि भारत के ख़िलाफ़ ये सफारतकारी नहीं होनी चाहिए। बट आई कैन टेल यू कि ये एक क्वालिटेटिव चेंज है, एक मस्बत तब्दीली है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से कि पाकिस्तान अब भारत को भारत की ज़बान में जवाब देने लगा है। बहुत सारे लोग जो यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में, मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर मेरी वीडियोस देखते हैं, वो इस बात पर गवाही दे सकते हैं कि भारत किस तरीके से फंडिंग करता है उन ममालिक में। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए लॉबिंग की जाती है, कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाती हैं, ऐसे लोगों को तलाश किया जाता है जो पाकिस्तान से फ़रार के लिए अज़ाइलम के केसेस बनाकर गए होते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान की स्टेट को उसमें इम्प्लिकेट किया गया होता है, देयर
would be some genuine cases, but majority of the cases جو آگے جا کر پھر اس قسم کی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں شامل. کچھ genuine cases ہوتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ پھر ٹارگٹ کر کے ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے، اور پھر ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف گھناؤنا اور غلیظ پروپیگنڈا کریں. وہ سارا کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے پاکستان کے خلاف بینرز، اس کے علاوہ پلے کارڈز لے کر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. پھر جو وہاں پر بسز ہیں، جو سٹی روٹس کے اوپر چلنے والی بسز ہیں، مختلف چوراہے ہیں، چوک ہیں، سکوئرز ہیں، وہاں پر پاکستان کے خلاف فری بلوچستان، کراچی کے حوالے سے نیو یارک میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے زیورخ میں، آپ نے برلن میں، آپ نے لنڈن میں، خاص طور پر جو ریسنٹ انسیڈنٹس ہیں 2013، 14، 15، 16، 17، 18، ایون 2019 میں بھی، اور غالباً میرا خیال ہے کہ 2020 میں بھی ریسنٹلی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوا. یہ سب کچھ ہوتا رہا. اب جو ہے پاکستان نے بھارت کو بھارت کے لینگویج میں، بھارت کو بھارت کے طریقے سے جواب دینا شروع کیا. پاکستان کے ایجنسیز کے پاس جو تمام تر ثبوت موجود تھے، آج باقاعدہ ہوا یہ کہ دفتر خارجہ میں مستقل رکن ممالک جو ہیں، جن میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، رشیا اور چائنا کے سفیر شامل ہیں، ان کو سہیل محمود صاحب جو پاکستان کے سیکرٹری خارجہ ہیں، انہوں نے بلا کے یہ ڈاسیر ہینڈ اوور کیا. ان کے لیے بھی ایک بریفنگ کا اہتمام اسی طریقے سے کیا گیا، پروجیکٹر لگا کر وہاں پر آڈیوز پلے کی گئیں، وہاں پر سلائیڈز کے ذریعے یہ تمام انفارمیشن ان کو بتائی گئی، اور ان کو بتایا گیا کہ بھارت کس طریقے سے ملوث ہے. اب اس کی ایک پریس ریلیز جاری کی گئی. پھر ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا کہ بھارت نے ایک عجیب و غریب، ایک تضادات سے بھرپور ڈینائل دیا ہے پاکستان کے اس ڈاسیر کا، جس میں انہوں نے ان تفصیلات اور ان ڈاکیومنٹس اور ان ٹیلی فون نمبرز اور ان اکاؤنٹ نمبرز کو کاؤنٹر کرنے کے بجائے، ان کا انکار کرنے کے بجائے، وہاں پر اس اپنی پریس ریلیز میں یہ کہا ہے کہ صرف ایک تو فلک آف دا پین کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جو ہے وہ یہ ایک کنکاکٹڈ ڈاکیومنٹس ہیں، یا یہ ایک جھوٹی فگمنٹ آف امیجنیشن ہے. لیکن ساتھ ہی پھر انہوں نے اس کا جواب دینے کے بجائے، اس ڈاسیر میں موجود ڈاکیومنٹس کا جواب دینے کے بجائے، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے اس میں دہشت گرد موجود ہیں، دہشت گرد گروہ موجود ہیں، اس میں اسامہ بن لادن موجود تھا، اس کے وزیر اعظم نے یہ بیان دیا تھا، اور فواد چودھری نے پلوامہ انسیڈنٹ کے حوالے سے یہ بیان دیا. یہ تمام تر اس نے دیا تھا پاکستان نے. اور پھر ظاہر افغانستان کی منسٹری جو ہے اس نے بھی ان کا جو ہے وہ ڈینائل کیا. اس کے بعد آج ایک ویل ورڈڈ، ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئی وڈ سے، کہ بہت ہی سخت پاکستان کی طرف سے اس کا جواب دفتر خارجہ کی طرف سے دیا گیا ہے. میں چاہتا یہ تھا کہ میں پوری اسٹیٹمنٹ پڑھ دیتا، لیکن کیونکہ بہت زیادہ طویل ہے، میں صرف آپ کو اس کا ترجمے کر کے میں آپ کو کچھ مینشن کر دیتا ہوں کہ اس میں کیا درج کیا گیا. لیکن اگر آپ نے اس کو دراصل اندازہ لگانا ہے کہ پاکستان اب اپ سکیل کر رہا ہے اپنی بھارت کے خلاف اور بھارت کو ایکسپوز کرنے کے لیے ایفرٹس کو، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. آپ mofa.gov.pk دفتر خارجہ کی ہمارے ویب سائٹ ہے، اس پر جب آپ جا کر دیکھتے ہیں تو یہ بڑی اسٹرانگ ورڈڈ، ویل ورڈڈ سٹیٹمنٹ ہے، جس میں مثالوں کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں کہ مثالوں کے ساتھ واضح کرنا، پن پوائنٹ کر کے بھارت کو اس کا چہرہ اس پریس ریلیز میں بھی دکھایا گیا ہے. ایک تو یہ کہ یہ کہا گیا ہے کہ بھارت جو جگالی کرتا رہتا ہے، یہ جو بار بار چباتا رہتا ہے ایک ہی منترا پاکستان کے حوالے سے، ریٹرک پاکستان کے خلاف لفاظی کی جاتی ہے، اس کو جو ڈینائل ہے بھارت کا، اس کو ریجیکٹ کیا ہے پاکستان نے. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے تفصیل بتائی ہے کہ اس ڈاسیر میں کیا کچھ ہے بھارت کے خلاف. بھارت نے اس میں سے کسی بھی چیز کا جواب نہیں دیا. پھر اس میں مینشن کیا گیا ہے، تفصیلات دی گئی ہیں ڈاسیر کی، دوبارہ سے اس کی ایک ایگزیکٹو سمری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یا دو پیراگراف میں بریف کر کے بتایا گیا. اور پھر یہ کہا گیا ہے پاکستان کی طرف سے کہ بھارت جو بہروپ اختیار کیا ہوا ہے، جو روپ بدلا ہوا ہے بھارت نے، اور خود کو وہ پورٹرے کرتا ہے ایز وکٹم آف ٹیررزم، کہ وہ دہشت گردی کا شکار ہے، یہ نقاب بھارت کا اب اتر چکا ہے. بھارت جو ہے وہ پاکستان میں جو کچھ کرتا ہے، جو اپنے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کرتا ہے، مقبوضہ جموں کشمیر میں جو سب کچھ کر رہا ہے، اس کا مینشن کیا گیا پاکستان کی طرف سے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کا اپنا چہرہ مسخ ہے، بلیک ہو چکا ہے، کالا پڑ چکا ہے ان تمام حرکتوں کی وجہ سے. کمانڈر کلبھوشن جادو کا ریفرنس اس سٹیٹمنٹ میں موجود ہے. اس کے بعد جو بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ ہیں، ان کی انوالومنٹ، مکہ مسجد کا انسیڈنٹ،
अजमेर दरगाह और समझौता सानिया समझौता एक्सप्रेस जिसमें स्वामी असीम आनंद पकड़ा गया था, उसको जिस तरीके से भारतीय कोर्ट्स ने छोड़ा, इनके मास्टरमाइंड्स को, जो कि अपने कन्फेस कर चुके थे, अपना जुर्म कबूल कर चुके थे, जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है भारत की, उसके सामने कबूल कर चुके थे, इकरार कर चुके थे कि हाँ वो लोग इन वाक़यात में मुलव्विस थे, लेकिन उनको भारतीय कोर्ट्स ने छोड़ा। इसके हवाले से पाकिस्तान ने मेंशन किया और उसके बाद बताया कि भारत की जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है वो पाकिस्तान के खिलाफ, सी पैक के खिलाफ जब ओपनली कहती है कि हम इसको सबोताज करेंगे, हम इसको रोकेंगे, इसका रास्ता रोकेंगे और फिर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, जब ये बातें की जाती हैं तो ये भी एक सबूत है भारत की पाकिस्तान में इन्वॉल्वमेंट का। उसके बाद उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स को मेंशन करते हुए जो ISIL और जो दाइश की मौजूदगी है भारत में और AQIS अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसकी मौजूदगी, जो कि भारत अब एक हॉटबेड बन चुका है इन तमाम ग्रोहों का, उसका मेंशन किया। और फिर इसमें बताया गया कि जो फिनसेन है, US ट्रेजरी की फाइनेंशियल क्राइम्स इन्वेस्टिगेटिंग एनफोर्समेंट नेटवर्क जो है, उसकी आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले लीक्स हुई थी कुछ और कुछ फाइल्स उसकी मंजर आम पर आई थी, जिसमें भारत से जो जिस किस्म की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की जाती हैं और काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़ को ठेस पहुंचाया जाता है, जिस तरीके से टेरर फाइनेंसिंग की जाती है भारत की तरफ से, उसका मेंशन है। बट आई विल रीड आउट द लास्ट पैराग्राफ जो क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें लिखा है आखिर में इस तमाम प्रेस रिलीज के बाद कि वी ऑल्सो एक्सपेक्ट द UN काउंटर टेररिज्म बॉडीज to proceed on the basis of concrete evidence provided by Pakistan and urge India to renounce use of terrorism as an instrument of state policy। कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद दहशतगर्दी के इदारों से ये कहा है कि हमें आपसे अब ये तवक्को है कि पाकिस्तान के फराहम करदा सबूतों, एविडेंस की बुनियाद पर भारत के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और भारत के ऊपर दबाव डाला जाए कि वो टेररिज्म को, दहशतगर्दी को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, अपनी रियासती पॉलिसी के तौर पर जो जारी रखे हुए है उसको तर्क किया जाए। दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज अ प्रूफ इनफ कि पाकिस्तान के जो सबूत फराहम किए गए हैं इस डॉसियर में, उनमें इतनी जान है कि पाकिस्तान अब जो बैनुल अक़वामी कुव्वतें हैं उनको ये कह रहा है कि आप अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट करें, इन डॉक्यूमेंट्स को देखें, इनकी जांच पड़ताल करें, अगर ये गलत साबित होते हैं तो गलत साबित होंगे। पाकिस्तान अगर ओपनली ये कह रहा है कि अब इसकी बुनियाद के ऊपर भारत के ऊपर दबाव डाला जाए, कार्रवाई की जाए, इसका मतलब है कि भारत ने जो डिनाइल किया वो खोखला है, वो बेबुनियाद है। उसके बाद द UN मस्ट ऑल्सो प्ले इट्स पार्ट in dismantling of the Indian terrorist infrastructure, details of which have been provided in the dossier। कि भारत का जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करने के लिए, डिसमेंटल करने के लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो उसको इट मस्ट प्लेस रोल, उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए, जिसकी तमाम तर तफसीलात डॉसियर में फ़राहम की गई हैं। तो बाकायदा पाकिस्तान ने अब, और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने माजी की पॉलिसी को तर्क करते हुए एक जारहाना सफारती हिकमत अमली और जारहाना सफारती पॉलिसी अपना ली है। इसको मज़ीद किस तरीके से परसू किया जाता है और इसको आने वाले दिनों में बाकायदा इसको अप स्केल किया जाता है कि नहीं, ये भी दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एज आई सेड कि माहौल बन चुका है, स्टेज तैयार है। हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान ने ये डॉसियर ये सामने लेकर आया, उसमें मेंशन है, बाकायदा लोकेशंस दी गई हैं उन टेररिस्ट कैंप्स की जहां पर दहशतगर्दों को तैयार किया जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अटैक्स करने के लिए। उस तमाम डेवलपमेंट के बाद अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इस हफ्ते काबुल का दौरा करेंगे। आई थिंक इसके लिए बाकायदा अब ये स्टेज सेट है और इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया जाएगा कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन भारत के लिए, ख़ास तौर पर रॉ के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो वहाँ पर हरकतें कर रहा है, जो उसके कॉन्सुलेट्स वहाँ पर जो कुछ कर रहे हैं, उससे उनको बाज रखा जाए। अफ़गानिस्तान को क्लियर मैसेज दिया जाएगा, पाकिस्तान ऑलरेडी फेंसिंग ऑफ इट्स बॉर्डर, जो कि पोरस बॉर्डर है, उसकी शुरू कर चुका है। वो तफसीलात ज़ाहिर है कि आपके सामने है। नाउ आई थिंक कि दिस विजिट जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का होने जा रहा है, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एज
پاکستان اپنی جو ہے وہ کرے گا سپورٹ ایکسٹینڈ کرے گا انٹرا افغان نیگوسیشنز کے لیے کہ افغانستان میں امن آئے، اور ساتھ ہی افغانستان کو یہ بھی واضح کر دیا جائے گا اس دورے میں کہ اب ماضی میں جو گزشتہ 2 دہائیوں سے افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی رہی پاکستان کے خلاف، اب اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دیز ور دا مین ڈیولپمنٹس آن دی فارن افیئرس فرنٹ، جو خارجہ محاذ پر اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ آئی وانٹڈ ٹو شیئر دیم ود یو۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔